2 से 3 दिन के अंदर जेई एडवांस आ रहा है 3 अक्टूबर को। एंड जेई 21 एस्पिरेंट्स की जो भी जर्नी थी, 2 से 3 साल की जो मैराथन थी, एक सेकेंड लेट मी करेक्ट मी, कि 2.5 से 3.5 साल एक्सटेंड हो चुका है, तो 2.5 से 3.5 साल की जो भी इतनी लंबी जर्नी थी, जो भी मैराथन थी, वो खत्म होने वाली है फाइनली ऑन 3 अक्टूबर। अब यार, इस मैराथन में सारे स्टूडेंट्स, सारे एस्पिरेंट्स अपनी पेस पे भाग रहे थे जितना उनको कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन यार, मैराथन है ना, इस मैराथन का एक अनसेड रूल है कि एंड के टाइम पे एंड के टाइम पे जब डेस्टिनेशन पास हो, तब सारे मैराथन्स स्प्रिंट लगाते हैं। और ये एक्चुअल जो मैराथन्स तुम देखते हो ना लॉन्ग डिस्टेंस, उन पे भी होता है कि जो भी जितने भी रनर्स होते हैं, वो एंड में जितना भी उनके अंदर दम होता है, जितना भी जोश होता है, जितनी भी एनर्जी बाकी है, वो सारी की सारी लगा देते हैं। और एंड में अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए, अपनी रैंक आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि एंड में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया था रेस के अंदर, मैंने अपना पूरा जोर नहीं लगाया था, आई वॉज नॉट एट माई बेस्ट उस टाइम पे। ये ना रीजन है इसलिए। एंड अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट, जो नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हैं इस टाइम पर और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जो अपनी मेंस की रैंक और कॉलेज को देख के एकदम कंटेंट हो चुके हैं, एकदम सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि यार यही मेरा डेस्टिनी है, यही मेरी रैंक और यही मेरी कॉलेज होगी। और एडवांस के लिए थक चुके हैं, हिम्मत नहीं है और मेहनत और नहीं करना चाहते। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अब सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स है ना, उनका पार्टली ये रीजन है कि यार एक अच्छा खासा कॉलेज और रैंक मिल तो रहा है, तो क्यों आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना। और ये कम स्टूडेंट्स नहीं होते यार, ये अच्छे खासे स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं, अच्छे खासे अबंडेंस में होते हैं। एंड हर रैंक पे मिलेंगे 1000, 2000, 10,000, 20,000। एंड हाउ डिड आई नो? क्योंकि आई वॉज वन ऑफ देम। 3000 रैंक आ गई थी मेरी। एंड आई थॉट कि यार एक अच्छी एनआईटी में अच्छी मेरे को ब्रांच मिली कंप्यूटर साइंस वगैरह, देन व्हाई शुड आई गो फॉर आईआईटीज में जाके लोअर ब्रांच, कोर ब्रांच। लेकिन यहीं पे गलती करते हैं अपन, यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि जो भी अभी अपनी इस टाइम पे इंफॉर्मेशन है, वो लिमिटेड है। क्योंकि अभी अपन ने इस टाइम पे रिसर्च नहीं की है। लेकिन जो भी तुम्हारा 3 अक्टूबर के बाद टाइम मिलेगा ना तुम्हें, वो बेसिकली तुम्हारे रिसर्च पे है। तुम उस पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार इस ब्रांच में क्या क्या है। तुम वेब पे सर्फ कर सकते हो कि 4 साल में इस ब्रांच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इस कॉलेज के अंदर इस कॉलेज में क्या क्या चीजें मिलती है, इस ब्रांच के अलावा मैं कितना टाइम अपने इंटरेस्ट को दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, और इसका तुम डिसीजन अभी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार इसके लिए प्रिपेयर, जे एडवांस के लिए पूरा क्या ही देना, अपना 100% क्या ही देना, जब मेरे को ऑलरेडी चीजें मिल चुकी है, तो तुम गलत हो। तुम अपने ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो धीरे धीरे तुम अपने ऑप्शंस। दैट्स द ट्रूथ। अब अगर अगर तुम कॉलेज और रैंक देखना ही है कि कौन सी ब्रांच आ रही है, कौन सी कॉलेज मिल रही है मेरी इस रैंक पे, तो ये इतना लंबा 2-3 घंटे का प्रोसीजर नहीं है। इसको तुम कम टाइम पे भी कर सकते हो। इसको लिटरली 5 to 10 मिनट्स में तुम देख के साइड कर सकते हो, और इसको तुम फिर वापस 3 अक्टूबर के बाद उठा सकते हो। अब यार, इस पूरे प्रोसीजर को 5-10 मिनट्स के अंदर रैप अप करने के लिए तुम्हें डाउनलोड करना होगा शिक्षा समाधान ऐप। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद तुम्हें बस जोसा पे जाके एंड उसके बाद कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाना होगा, जो कि कंप्लीटली फ्री टूल हो चुका है। एंड इसमें अपनी रैंक और बाकी की डिटेल्स जैसे कि जेंडर और स्टेट वगैरह फिल करनी होगी। और ये करने के बाद तुम्हें मिल रहा होगा जो भी कॉलेजेस जो तुम्हारे इस रैंक पे तुम्हें मिल रहे हो। एंड इसके साथ साथ तुम्हें शो कर रहा होगा राइट में कि क्या क्या परसेंट चांसेस है कि तुम्हें वो कॉलेजेस मिल जाए। अब उन पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि उन कॉलेजेस में तुम्हें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। इसके साथ साथ और भी कई फीचर्स हैं, जैसे कि कॉलेज और ब्रांच का डिटेल कंपैरिजन, कि तुम्हें ए कॉलेज में एक्स ब्रांच वर्सेस बी कॉलेज में वाई ब्रांच मिल रही है, तो उनको कंपेयर कर सकते हो जितने भी पैरामीटर्स पॉसिबल है उनके साथ साथ। और साथ ही में तुम्हें चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भी मिलता है। ये सारे फीचर्स और इनके साथ भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारे तुम्हें मिल लेंगे और ये अनलॉक हो जाएंगे आफ्टर यू पे फॉर काउंसलर सपोर्ट, जो कि तुम्हें गाइडेंस देंगे कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तुम्हारी रैंक के साथ एक एक्सपर्ट है, वो तुम्हें गाइडेंस देंगे। मेरा कोड यूज करना आकाश10, जिससे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा उन सब्सक्रिप्शन पे। लिंक फॉर द ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जेई एडवांस? वन वर्ड आंसर: टफनेस।
एंड टफनेस की भी फॉर्म्स होंगी, एक तो सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर एंड मैट्रिक्स टाइप। अब नेगेटिव की भी फॉर्म होगी, -2, -1, और अगर तुम लकी हो तो 0। तो इसकी भी फॉर्म्स होंगी। एंड इन सब चीजों के लिए तुम्हें अभी मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि पेपर टफ आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देख के ही तुम्हारी फट जाएगी। एंड ये नॉर्मल है, इट्स द न्यू नॉर्मल इन जेई एडवांस। ऐसा होता रहा है, मतलब कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको देख के ऐसा लगे कि अरे यार पेपर इजी है, एक्सेप्ट द टॉप 100 जो भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। मेरे को एक भी क्वेश्चन याद नहीं है जेई 22 एडवांस का, जिसमें 2020 मैंने जो एडवांस दिया था उसमें एक बारी में जो क्वेश्चन हो गया, एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। मिनिमम 2 बार मेरे को पढ़ना ही पड़ा था हर क्वेश्चन को, तब जाके हुए थे। एंड फिजिक्स तो इतनी टफ आई थी कि 2 बार तो ये समझने में लग रहा था कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, वो समझने में लग रहा था। एंड सोल्यूशन सोचना तो आगे की बात है, वो तो दूर की बात है। समझने में ही लग रहा था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है। एंड ऐसा होने वाला है, मैथ्स में फिजिक्स में होता रहता है, कभी ऑल्टरनेटिव चलता है एंड कभी कभार लक खराब है तो दोनों में भी अच्छा खासा लेवल का डाल देते हैं। तो व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ कि टेंस्ड नहीं होना है। अगर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो टेंस्ड नहीं होना, और हर क्वेश्चन को टाइम देना है। हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ टाइम दो। लाइक 3 से 4 बार उसको रीड करो मिनिमम। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो करते जाओ, 3 से 4 बार रिपीट करते जाओ, और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है, तब आगे मूव करो। ऐसे नहीं कि यार देखा आगे मूव किया, देखा आगे मूव किया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के साथ करना है जो तुम्हारे वीक में आते हो, कि यार ये तो मेरे से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को उठाओ, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो थे उनके क्वेश्चंस को उठाओ, एंड उनमें टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम लगाओ, उनको समझने का टाइम दो। अगर ऐसे करोगे कि यार ये भी नहीं आ रहा, एक बार में समझ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और ऐसे तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा पेपर निकल गया, तुमने पूरा 15 मिनट में पूरा पेपर ऐसे ऐसे करके निकाल दिया और क्वेश्चंस ना के बराबर हुए। ऐसा केस नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा ना, हर क्वेश्चन वो पूरा एक पेज की लेंथ जितना होगा। एक तो क्वेश्चन की लेंथ इतनी होगी एंड इतनी ही लेंथ ऑप्शंस की होगी, मल्टीपल हुए तो और भी लंबी मतलब लेंथ रहेगी। मतलब कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि देखते ही दिमाग खराब हो जाएगी, यार इतना लंबा तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको अपन इतने इतने टाइम में कर ले, कैसे पॉसिबल है। बट जेई एडवांस्ड ऐसा टेस्ट है जिसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेई एडवांस की तुम्हें सारी चीजें नहीं करनी होती है, जिसमें तुम बेस्ट हो उसमें तुम्हें अटेम्प्ट करना है। एंड बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं यार, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से याद है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यार इरिटेट हो जाते हैं सब चीज देख के, क्वेश्चंस नहीं हिल रहे होते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं। जो फेवरेट चैप्टर है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन नहीं हिल रहे तो यार ऐसे दिमाग खराब हो जाएगी, यार शिट यार यही तो मेरा बेस्ट था, ये भी नहीं हो रहा, अब क्या करूंगा मैं। ये हो सकता है। एंड ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ 20 में हुआ था, मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रांग था। आउट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट में मेरा फिजिक्स था। एंड वही टफेस्ट आ गई थी जेई 20 में, मैथ्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में फिजिक्स बहुत टफ थी। एंड उसको देख के मेरा मन खराब हुआ, शिट यार जो मेरा सबसे स्कोरिंग पार्ट था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, उसमें मार्क्स वैसे ही कम आएंगे, मैथ्स केमिस्ट्री में कितना कर पाऊंगा और रैंक जाएगी। ऐसे सबसे पहला थॉट मेरा यही था देख के। मतलब कि जैसे मैंने सारी फिजिक्स के क्वेश्चन देखे तब मेरे को पता चल गया था कि इस बार फिजिक्स ले जाएगी अच्छे से, और हुआ भी। बट आई गेव माई बेस्ट और मैंने एकदम सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को टाइम से एकदम लगा लगा के दिया, और फिजिक्स में मेरे आई गेस अच्छे खासे नंबर आ गए थे, आई गेस 53 के अराउंड आ गए थे, जो कि एक अच्छा स्कोर था फिजिक्स में जेई 20 के पेपर में। एंड यही चीज तुम्हें देखने की, कुछ चीज टफ आएगी एंड उसको तुम कैसे नेगोशिएट कर रहे हो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि आसपास में अगर देखो, अगर तुम इरिटेटेड फील कर रहे हो, अगर तुम टेंस्ड फील कर रहे हो, अगर तुम्हारे नर्वस फील कर रहे हो कि यार मैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, सारे नहीं हो रहे, अब क्या करूं, तो एक हैवी सांस लो और अपने चारों ओर देखो। मैंने लिटरली ऐसे किया था, जब भी मेरे को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे लगातार, तो मैं एक बार पेन रखा और मैं अपने लेफ्ट और सराउंडिंग्स में देखा तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द लोगों का ये हाल है। कुछ लोग तो ऐसे माथा पकड़े हुए बैठे थे, मतलब कि जिन्होंने लिटरली गिव अप कर दिया था कि यार ये पेपर नहीं होने वाला। ऐसा सीन था सेकंड पेपर में, मैंने देखा था। फर्स्ट पेपर 2 पेपर्स होते हैं ना, तो सेकंड शिफ्ट होती है, उसमें मैंने देखा था कि कुछ लोग माथा पकड़ के बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा। एंड थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक स्टूडेंट ने करते करते ऐसे पेन फेंक दिया, और मेरे को पता चल गया था कि यार ये चीज नॉर्मल है, मतलब इस बार का पेपर टफ आया है एंड यही सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन होने वाला है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा रिएक्शन होगा। तो अगर
अगर तुम्हें अपनी रैंक के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, अपने आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे अगर ऊपर उठना है, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज हटानी होगी, अपने दिमाग में इरिटेशन, ये टेंस, ये नर्वसनेस हटानी होगी और कूल माइंडेड होकर पेपर देना होगा। और वो कैसे कर सकते हो? तो आसपास देख सकते हो, सराउंडिंग में हमेशा तुम्हें ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और मेजोरिटी के साथ यही होता है। बहुत कम होते हैं जो पेन चला रहे होते हैं एंड पेन चलाते चलाते भी आंसर निकाल दे, वो भी बहुत रेयर होता है। तो ये रेयर चीज होती है, और ये तुम्हें रियलाइज करनी है कि सारे, लगभग सारे स्टूडेंट्स का यही हाल है। अगर मैं बस कूल माइंडेड होकर जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कर दूं, देन मैं कम से कम जो अभी स्कोर करने वाला हूं उससे तो ऊपर करूंगा। क्या पता कूल माइंडेड होके वो चीजें स्ट्राइक कर जाए जो अभी नर्वसनेस में नहीं आ रही है। तो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। फाइनल वर्ड फ्रॉम माई एंड टू ऑल द जेई एडवांस एस्पिरेंट्स वुड बी कि यार, जेई एडवांस का जो नेचर है ना, वो ऐसा है कि वो टेस्ट करता है कि तुम्हारे कितने कंसेप्ट स्ट्रांग है, क्या क्या चीजें जो तुम्हें समझ में आई है, इंस्टेड ऑफ रट्टा वगैरह मारे, क्योंकि रट्टा वगैरह करके जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं हिलने वाले। जो तुम्हारा कंसेप्ट जिसमें स्ट्रांग है, जिनमें तुम्हारी पकड़ है, जो तुम्हारी स्ट्रांग चैप्टर्स है, वो तुम करोगे और उन्हीं में ही स्कोर करोगे। एंड वो चेक करता है कि वो कितनी तुम्हारी डेप्थ है नॉलेज की। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स करने हैं सबसे पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स इन योर एग्जाम, इंस्टेड ऑफ रैंडमली अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। पहले वो करो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जेई एडवांस एग्जामिनेशन। एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी ही तुम सेकेंड चीज से बच सकोगे, और वो है गिव अप करना इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। एंड सेकेंड, नेवर एवर गिव अप इन द एग्जामिनेशन हॉल, कभी भी नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में भले ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट तुम्हें मेहनत करते रहना है, तुम्हें उधर रुकना नहीं है, तुम्हें उसी स्पीड को मेंटेन रखना है, वही जज्बात और वही हौसला अपना मेंटेन रखना है कि यार भले क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे, मेरे को हार नहीं माननी है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। और ये अगर तुम कर लोगे तो लेटर आफ्टर द एग्जामिनेशन यू विल थैंक योर सेल्फ कि तुमने एक्चुअली वो नहीं किया था, कि तुम वॉर के अंदर बीच में हार नहीं माने थे, तुम एकदम अपना बेस्ट दिया पेपर के अंदर। एंड दैट्स द ओनली थिंग you will want. And best of luck for all the JEE aspirants. Bye.